हेलो दोस्तों, मैं नीलेश यादव फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AYR मस्ती में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं जो अपना RRB ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है ना, हम लोगों ने पहले 1 नंबर लगाया था, दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए दोस्तों, और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल दे रखा है। दूसरे नंबर पे दे रखा है एसिटिक अम्ल। तीसरे नंबर पे दे रखा है साइट्रिक अम्ल। आप लोगों को मैचिंग करनी है या मतलब इसका कौन सा क्या सही है, मतलब किससे क्या होता है। अब आ गए हैं ब्यूट्रिक अम्ल। ये आपको 4 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे इनके जो बगल में है ना, तो वो डिफरेंस दे रखे हैं। पहला दिया है नींबू, दूसरा दिया है खट्टा मक्खन, तीसरा दे रखा है दूध, चौथा दे रखा है सिरका। ये 4 आपको दे रखे हैं, इधर भी ये 4 दिए हैं, आपको यहाँ पे इनको मैचिंग करनी है। ठीक, तो आपको कहा है पहले लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। किसमें? दूध में। अब कह रहा है एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। फिर कह रहा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होता है खट्टा, वो किसमें पाया जाएगा? नींबू में। किसमें? नींबू में। अब दिया है ब्यूट्रिक अम्ल, वो किसमें पाया जाता है? खट्टा मक्खन, जिसे हम लोग आप गाँव की भाषा बोल देते हैं, लौंडी वगैरह बोलते हैं, मट्ठा मट्ठा से के बाद में निकलती है, वो इसी में पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल। ठीक है, ये तो हमारा था पहला क्वेश्चन। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान है। मान लो ये 2 तत्व हैं, तत्वों की परमाणु संख्या समान है तथा उनके गुण है ना, तथा गुण भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न है। वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आइसोहाइड। पहला ऑप्शन है आइसोहाइड। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन आइसोधर्म। आइसोधर्म। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन आइसोटॉप। और डी ऑप्शन दे रखा है आइसोबार। ये कह रहा है 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान है तथा उनके जो गुण है ना वो भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। उनकी परमाणु संख्या सेम है और उनके गुण क्या है? भिन्न भिन्न है। उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप। जिनकी परमाणु संख्या समान तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटॉप। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, जो रोग, पानी से कौन सा रोग होता है, मतलब पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है? पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है हैजा, बी ऑप्शन है प्लेग, चौथा है वो तीसरा है टाइफाइड, डी ऑप्शन है मलेरिया। आपसे कहकर आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है, पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है। चलिए दोस्तों, पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है क्या, हैजा, पानी के माध्यम से हैजा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भाई यार मस्ती, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है वो प्लीज लाइक और शेयर करें। दूध, अब अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मतलब जो हमारा दूध है ना वो किसका उदाहरण है। चलिए वो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है निलंबन, बी ऑप्शन है इसको प्ले जेल का, जेल, सी ऑप्शन है इमल्सन, एक और नाम होता है इसका क्या, पायस, इमल्सन को क्या बोलते हैं, पायस भी बोल देते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, कहा है दूध किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, निलंबन का नहीं है, जेल का नहीं है, किसका है, ऑप्शन नंबर सी सही है क्या, इमल्सन, इमल्सन को क्या बोलते हैं, पायस, दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन पायस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में भी दिया था, दूसरे में भी दिया था। तारपीन का तेल तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है, किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दिया है चीड़ से, बी ऑप्शन दिया है साइकस से, सी ऑप्शन दिया है नेटल से, डी ऑप्शन दिया है देवदार से। मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था शायद पहले प्रैक्टिस सेट का, और दूसरे भी प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन फिर दे दिया है। क्या दे दिया है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है, मतलब जो तारपीन का तेल होता है वो किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैंने क्या लगाया था, ऑप्शन नंबर ए से, किससे, चीड़ के पेड़ से, तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको डेली बाय डेली
बिल्कुल प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट खत्म कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बेरियम क्या है? हमारा हर्बेरियम है वो क्या है? हर्बेरियम क्या है? व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या है? ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह, सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह। दूसरा नंबर ऑप्शन है इसको वह स्थान जहां जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह, दूसरा है वह स्थान में जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पदार्थों का संग्रह होता है, वह स्थान जहां चिकित्सा युक्त पदार्थ संग्रह होता है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कह रहा है हर्बेरियम क्या है, वह कौन सी चीज है जो हर्बेरियम के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह, मतलब जो सूखे रूप में जड़ी बूटियां पाई जाती है उनका जो भंडार होता है वह है हर्बेरियम, या वह स्थान जहां जड़ी बूटियां प्राप्त होती है उसे कहते हैं हर्बेरियम, या वह स्थान जहां चिकित्सा युक्त पदार्थ संग्रह होता है, मतलब वह स्थान जहां चिकित्सा युक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं हर्बेरियम, या इनमें से कोई नहीं। तो हर्बेरियम जो होता है ना वो वह स्थान होता है जहां चिकित्सा युक्त पदार्थ का संग्रह होता है, मतलब जहां चिकित्सा युक्त पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लाइकेन दो जीवों को सहजीवी माना जाता है। लाइकेन के अंतर्गत दो जीवी होते हैं, लाइकेन के अंतर्गत दो जीव हैं, वो कौन कौन से जीव हैं? लाइकेन के अंतर्गत दो जीव हैं, या जीव हैं या सहजीव हैं, या सहजीव कर लो। लाइकेन के अंतर्गत दो सहजीव, वो कौन कौन से वो पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने चार। पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने शैवाल और जीवाणु, या शैवाल तथा जीवाणु। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने शैवाल तथा कवक। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है कवक तथा जंतु। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना लाइकेन के अंतर्गत दो सहजीव होते हैं, ठीक है, उनको सहजीवों को बताना लाइकेन के अंदर दो सहजीव होते हैं वो कौन कौन से हैं इनमें से। शैवाल तथा जीवाणु, बी नंबर ऑप्शन है शैवाल तथा कवक, तीसरा ऑप्शन है कवक तथा जंतु, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको पता हो कवक को फंगी भी बोलते हैं, फंगी कवक को, और शैवाल को अलगी। शैवाल को क्या बोलते हैं? अलगी बोलते हैं शैवाल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कवक तथा शैवाल, या शैवाल तथा कवक। ये लाइकेन के अंतर्गत दो सहजीव हैं, ठीक है, शैवाल तथा कवक। या ऐसे भी पूछ लिए ऑप्शन दे रखे होते हैं अलगी तथा फंगी।
कवक वो होता है जो सफेद सफेद झाग सा होता है ना, उसे कवक बोलते हैं, फंगी, फंगस वगैरह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तत्व, माइक्रो एलिमेंट, सूक्ष्म तत्व, क्या सूक्ष्म तत्व, माइक्रो एलिमेंट, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 4। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, क्लोरीन। बी ऑप्शन है आपके सामने हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है आपके सामने नाइट्रोजन, और डी ऑप्शन है आपके सामने ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को देखो, सूक्ष्म तत्व है, क्या सूक्ष्म तत्व, माइक्रो एलिमेंट क्या है, माइक्रो एलिमेंट क्या है, इसमें आपको बताना, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें माइक्रो एलिमेंट कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है क्लोरीन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। आपको पता है जो सूक्ष्म तत्व होता है ना वो हमेशा हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन से H2 बोलते हैं ना, माइक्रो एलिमेंट हाइड्रोजन को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं, मतलब जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो किन किन संगठनों से बनी है। द्रवित पेट्रोलियम का संगठक है, मतलब किस किस के मिश्रण से बनी है द्रवित पेट्रोलियम। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने मिथेन, एथेन, हेक्सेन, मिथेन, एथेन और हेक्सेन, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दे रखा है इथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, एथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दे रखा है मिथेन, एथेन, ब्यूटेन, मिथेन, एथेन, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने दे रखा है मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। आपको क्वेश्चन क्या रहा है, द्रवित पेट्रोलियम का संगठक है, मतलब द्रवित पेट्रोलियम किस किस का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मिथेन, एथेन, हेक्सेन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपके सामने एथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, और सी ऑप्शन दे रखा है मिथेन, एथेन, ब्यूटेन, और डी ऑप्शन दे रखा है मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो जो हमारा द्रवित पेट्रोलियम होता है ना वो मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर क्या डी सही है। किस किस का मिश्रण होता है, मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, 3 चीजों का मिश्रण होता है, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का। ठीक है, द्रवित जो हमारा द्रवित पेट्रोलियम है वो मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है या उपकरण है। जो हमारा सूर्य होता है ना, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का
उपकरण है। जो हमारा शुरू होता है उसकी तीव्रता मापने का उपकरण है, किरणों की तीव्रता नापने का। और पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने एस्ट्रोमीटर। क्या? एस्ट्रोमीटर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दे रखा है क्रेस्कोग्राफ। और सी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने एक्टोमीटर। और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, या मापने का उपकरण होता है वो क्या है? देखिए ऑप्शन ए है पहला एस्ट्रोमीटर, दूसरा है क्रेस्कोग्राफ, तीसरा है एक्टोमीटर और डी है बैरोमीटर। तो सूर्य की जो किरणों की तीव्रता होती है उसे मापने का उपकरण होता है एक्टोमीटर। क्या? एक्टोमीटर। क्या? एक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, एक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा होता है ना, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने। क्या? NaOH, बी ऑप्शन दे रखा है KOH, डी सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने NaHCO और डी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने NaCl। क्या? NaCl। क्या कह रहा है? कास्टिक सोडा किसके काम में आता है? साबुन बनाने के। किसके? साबुन बनाने के, उनमें भी कास्टिक सोडा होता है ना। कास्टिक सोडा का आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो आपको एक और चीज बता दूं, इसी के थ्रू एक और होता है खाने का सोडा, जिसे बेकिंग पाउडर बोलते हैं, खाने का सोडा। यह है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। इसका राइट आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपका क्वेश्चन कह रहा है आपका बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 4। तपेदिक, बी ऑप्शन दे रखा है पीलिया, सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने चेचक, डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ये 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है उससे कौन सा रोग फैलता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, तपेदिक रोग होगा। कौन सा? तपेदिक रोग होगा। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होगा? तपेदिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? जो नारकीय क्रिया होती हैं, नारकीय क्रियाओं में ईंधन के
रूप में प्रयोग क्या होता है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है यूरेनियम, बी ऑप्शन है आपके सामने रेडियम, सी ऑप्शन है आपके सामने भारी जल या भारी जल D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या? नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि ये बताइए नाम की जो क्रियाएं होती हैं, नाम की जो क्रियाएं होती हैं वो नाम की क्रियाओं में जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो बताइए क्या चीजें हैं जो नाम की क्रियाओं के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। वो चीज आपको बतानी है, वो क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों, नाम की क्रियाओं के ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। क्या? यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। जो नाम की क्रियाएं होती हैं उनमें जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो रेशम का कीड़ा होता है ना, अपने जीवन चक्र में किस चरण बाद के तंतु पैदा करता है? जो रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम कीड़ा, वो अपने जीवन चक्र में ठीक है, किस चरण में तंतु पैदा करता है? किस चरण में तंतु पैदा करता है? चलिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने पूरे जीवन चक्र में किस तंतु को पैदा करता है? चलिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। अंडा, पहला ऑप्शन है अंडा। बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने लार्वा। सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने प्यूपा। डी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने इमीगो। अब ये क्या रहा है? रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु को पैदा करता है? मतलब कौन सी उसकी स्टेज होती है उसमें तंतु को पैदा करता है? तो पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, चौथा है एमिगो। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, लार्वा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? लार्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन कह रहा है कार्बन क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, उसकी क्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन दे रखे हैं एथेन, मेथेन, सी नंबर ऑप्शन है आपके सामने प्रोपेन और डी नंबर ऑप्शन है आपके सामने एथिलीन। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया 300 सेंटीग्रेड डिग्री पर हाइड्रोजन से कराने पर
प्राप्त होता है। तो चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, इसे डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH। ये होता है? नहीं, ये नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हम किससे कराएंगे? हाइड्रोजन से। CO प्लस H2 रिवर्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से 300 सेंटीग्रेड डिग्री पर कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो आपको क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्या? मेथेन। मेथेन प्राप्त होगा। CH4 प्राप्त होगा, प्लस में क्या प्राप्त होगा? जल। अब इस ये हमारी रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? यहाँ पे CH4 है और यहाँ पर कितनी है? 2। 4 और 2 6 और इधर हमारे लिए मतलब H कितनी है? 2 ही है। इधर C1 है, इधर C1 है, O इधर है, O इधर है। हमारी मतलब जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो हम इसको पहले बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। अब हमें ये तो पता है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे ना, तो मेथेन प्राप्त होगा CH4, लेकिन जल भी प्राप्त होगा। तो आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 6H होगी, तो बराबर में भी 6H होनी चाहिए, तो 4H ये है, 2H ये है, कितनी होगी? 6। एक से यहाँ है, एक से यहाँ है, एक O यहाँ है, एक O यहाँ है, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। इसका मतलब ये हमारी रिएक्शन सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो मेथेन प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा? जल। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? मेथेन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। मतलब ये 3000 है। 3000 एंगस्ट्रॉम का सिंबल ये होता है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति, क्या पूछिए? आवृत्ति है। चलिए पहला ऑप्शन है आपके सामने 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। 1 × 10⁻15 हर्ट्ज HZ का मतलब HZ से हम हर्ट्ज को शॉर्टकट में HZ भी लिख देते हैं, ठीक है। हर्ट्ज का जो संकेत होता है वो HZ होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 × 10⁻14 हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने सी ऑप्शन दे रखा है 1 × 10⁸ हर्ट्ज, और डी ऑप्शन दे रखा है 1 × 10⁻6 हर्ट्ज। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 3000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति है, तो वो क्या है? राइट आंसर होगा बी। क्या है? 1 × 10⁻50 क्या 14 हर्ट्ज है, वो भी प्लस की पॉजिटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, एक तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में है 120। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का सैंपल मतलब आवृत्ति कितनी दे रखी है? आवृत्ति का सैंपल मतलब प्रतीक चिन्ह होता है n, इसे हम प्रतीक चिन्ह से हम n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए आवृत्ति कितनी दे रखी है? 120। अगला आगे क्या कह रहा है? यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड है। चाल का प्रतीक चिन्ह है v, इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। आगे कह रहा है चाल है 480, ये तो हर्ट्ज में है, और ये कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है।
ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य है, उसकी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। पूछ रहा है उसकी आवृत्ति दे रखी है 120 हर्ट्ज, चाल दे रखी है 480 मीटर प्रति सेकंड, और उस पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य क्या है। तो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला, तरंग दैर्घ्य बराबर होता है v/n, यानी चाल बट्टे आवृत्ति, चाल बट्टे आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर n/v, v/n। ये फॉर्मूला दे रखा है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को लगा दीजिए 480 बट्टे 120, 0 से 0 12 चौक 48, तो लैम्डा बराबर यानी तरंग दैर्घ्य बराबर 4 आपकी किस में आएगी, मीटर में, इसमें मीटर में लैम्डा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य पूछ रहा था, आवृत्ति दे रखी थी 120, चाल दे रखी थी 480 मीटर प्रति सेकंड, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा था लैम्डा बराबर चाल बट्टे आवृत्ति, फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर चाल बट्टे आवृत्ति, वही फॉर्मूला लगा दिया है लैम्डा बराबर v/n, 480 बट्टे 120, 0 से 0 कट गया और 12 चौक 48, कितने बार गया, 4 बार, तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना आया, 4 मीटर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है, दे रखा है 15 वोल्ट विद्युत विभवांतर बल की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। दे रखा है 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या है, 15 वोल्ट दे रखा है, विद्युत वाहक बल दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 वोल्ट, कितना, 15 वोल्ट दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध को आगे प्रदर्शित करते हैं, तो क्या लग रहा है, 2 एम्पीयर की धारा AMPI R बराबर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इस पथ को 5 सेकंड के बाद वियोजित कर देते हैं। T बराबर दे रखा है आपके सामने 5 सेकंड, क्या 5 सेकंड के बाद वियोजित कर देते हैं, इस पथ को वियोजित कर देते हैं। अब पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है तो प्रतिरोध से कुल कितना कूलम आवेश गुजरता है। इसमें पूछ क्या रहा है, कूलम, कूलम को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। पूछ क्या रहा है इसमें, तो प्रतिरोध से कुल कितने कूलम आवेश गुजरता है, कितना कूलम आवेश गुजरता है। तो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। I यहां पे दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक। अब Q बराबर IT, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या निकल आएगा, कूलम। दे रखा है 2 इंटू 5, Q बराबर 10, कूलम आवेश, ठीक है, आवेश। अब ये प्राप्त हो गया, मतलब इस प्रतिरोध से कुल 10 कूलम आवेश गुजरता है, ठीक। आगे इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने कि बैटरी द्वारा, मतलब विसरित शक्ति वाट है, मतलब जो विसरित शक्ति है, वेस्ट एनर्जी है, वो कितनी है। वेस्ट एनर्जी पूछी है, विसरित शक्ति, विसरित शक्ति पूछी है आपको। मैं इसे मिटा देता हूं, ये तो समझना है कि Q बराबर आएगी 2 × 10 कूलम हो गया। अब दे रखा है, अब पूछ रहा है विसरित शक्ति, वेस्ट एनर्जी क्या है। तो वेस्ट एनर्जी विसरित शक्ति P बराबर फॉर्मूला होता है
v इंटू आई, p बराबर फॉर्मूला होता है v इंटू आई। तो v दे रखा है p बराबर, v दे रखा है 15 वोल्ट इंटू आई दे रखा है 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। तो विसरित शक्ति कोष्टक में p लिख देंगे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? p बराबर 15 दूनी 30, क्या 30 वोल्ट दे रखा है, तो इसका किसमें आएगी ये? वाट में। किसमें? वाट में। इसका आंसर सही क्या होगा? शक्ति, विसरित शक्ति p बराबर 30 वाट। ठीक, आ गया समझ में? आया कि नहीं? ठीक, ये क्वेश्चन है और हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड यहीं पे समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि आपकी समझ में पूर्ण रूप से आया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल ए बाई आर मस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे अरवेश सर आपके लिए जीएस की वो मतलब रीजनिंग की क्लास लेके आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू।